समुद्र तट पर एक गांव बसा था। गांव में रहने वाले लोगों की आजीविका का साधन था समुद्र में मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में ले जाकर बेचना। इसी गांव में मछुआरों की एक बस्ती थी। इसी बस्ती में गोगो नाम का मछुआरा अपने पुत्र राजू के साथ रहता था। राजू की मां का देहांत हो चुका था। गोगो ने ही राजू को पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह समुद्र में मछली पकड़ने जाता तो राजू को पड़ोस में छोड़ जाता। देखते देखते राजू 16 साल का हो गया। गोगो वृद्ध हो चला था, फिर भी वह काम पर जाता था। किंतु राजू को अपने पिता का यह व्यवसाय कतई पसंद नहीं था। वह जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था और वह भी बिना मेहनत किए। उसके पिता ने उसे बहुत बार समझाया, बेटा बिना श्रम किए धन नहीं कमाया जाता। किंतु राजू को तो एक ही रट लगी थी, जल्द से जल्द अमीर बनने की और आराम से जिंदगी गुजारने की। इन्हीं दिनों मछुआरों की बस्ती में एक खबर तेजी से फैल गई कि बस्ती के एक व्यक्ति को समुद्र के तल से सोने, हीरे, जवाहरात से भरा एक कलश मिला है। यह खबर राजू को भी मिली। वह भी अपने लोगों को साथ कलश देखने गया। कलश देखते ही उसकी आंखें चुंधिया गईं। इस चमत्कार पूर्ण बात से सारी बस्ती में सनसनी फैल गई। राजू की तो रातों की नींद हराम हो गई। वह रात दिन सोचता, क्या ऐसा कलश मुझे नहीं मिल सकता? यह तो अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। रात को सोते समय राजू ने अपने पिता से इस संबंध में पूछा, पिताजी समुद्र में इतने नीचे कलश कैसे पहुंचा? गोगो ने राजू को बताया, बेटा पुराने समय में लोग जहाज द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने जाते थे और रास्ते में समुद्री डाकू इन व्यापारियों पर माल लूट लेते थे। इस वजह से कई व्यापारी अपना माल एवं संपत्ति समुद्र में डाल देते थे। हो सकता है उसी में का कोई कलश उस मछुआरे के जाल में फंस गया हो। राजू ने सोचा, कल से ही मैं समुद्र में मछली पकड़ने जाऊंगा और उस मछुआरे से भी अधिक गहरे समुद्र में जाकर जाल फेंकूंगा। सुबह जब राजू सोकर उठा तो उसने पिता से कहा, पिताजी आज से मैं भी जाल लेकर आपके साथ मछली पकड़ने जाऊंगा। गोगो उसकी यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, चलो देर से ही सही बेटे को अक्ल तो आई। उसी सुबह से राजू रोज अपने पिता के साथ जाल लेकर डोंगी पर सवार होकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन कलश और संदूक की बात तो दूर, अब तक एक लोटा तक उसके जाल में नहीं फंसा। यह बात और थी कि राजू के साथ जाने से गोगो की आय दोगुनी हो गई थी। किंतु उसे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने अधिक पैसे कमाने के बावजूद राजू उदास क्यों रहता है। उसने राजू से इस बारे में कई बार पूछा भी, किंतु वह बात को टाल गया। राजू ने संकल्प किया कि अगर अगले 3 दिनों में उसे समुद्र के अंदर से धन की प्राप्ति नहीं हुई तो वह कभी भी समुद्र की ओर नहीं जाएगा। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। उसे ढेर सारी मछलियां तो मिली, लेकिन धन कहीं नहीं मिला। अब केवल एक दिन बचा था। तीसरे दिन भी शाम तक जाल डालने पर मछलियों के सिवा कुछ हाथ ना आया। तब जब मछुआरे अपने अपने घरों को जाने लगे थे, राजू भी यह सोचकर कि शायद धन मेरे भाग्य में नहीं है, घर चलने को तैयार हुआ। फिर सोचा, चलने से पहले एक बार जाल फेंक कर देखता हूँ, क्या पता अब की बार धन मिल ही जाए। उसने जाल समुद्र में फेंका। संयोग से इस बार जाल में मछलियों के साथ तांबे की कुप्पी नुमा बोतल भी फंसी चली आई। उस बोतल को देखकर राजू ऐसे प्रसन्न हुआ जैसे उसे खजाना मिल गया हो। राजू डोंगी लेकर वापस लौट पड़ा। मन ही मन वह कल्पना करता जा रहा था कि इस बोतल में हीरे जवाहरात होंगे या चांदी के सिक्के। वह अपनी डोंगी को तट पर ऐसे स्थान पर ले गया जो सुनसान था। डोंगी से उतरकर वह रेत पर बैठ गया। उसने ज्यों ही बोतल का ढक्कन खींचकर खोला, उसे एक झटका लगा और वह ढक्कन लिए ही पीछे की ओर लुढ़क गया। बोतल में से सूं सूं की आवाज आने लगी। तभी राजू ने देखा, आवाज के साथ मटमैला धुआं चारों ओर फैलता जा रहा था।
थोड़ी देर बाद उस मटमैले धुएं ने एक भयंकर आकृति का रूप ले लिया और अगले ही पल राजू के सामने विशालकाय राक्षस खड़ा था। राजू का चेहरा उसे देखते ही पीला पड़ गया। राक्षस के होठों के दोनों तरफ दो बड़े बड़े नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मानो आग उगल रही थीं। अपनी भयंकर आवाज में राक्षस बोला, 300 बरस से मैं इस बोतल में कैद हूँ। आज 300 बरस बाद मैं इस बोतल से आजाद हो पाया हूँ। लड़के, जानता है अपनी मुक्ति का मैं तुझे क्या इनाम दूंगा? मैं तेरी गर्दन मरोड़कर तुझे इस समुद्र में फेंक दूंगा जिसमें से तूने मुझे बाहर निकाला है। अपनी मौत की बात सुनकर राजू कांपती हुई आवाज में बोला, मगर मैंने तो आपको इस पुरानी कैद से आजाद किया है, फिर आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि 300 बरस पहले जब एक तांत्रिक ने मुझे इस जार में कैद कर समुद्र में फेंक दिया था, तब मैंने प्रतिज्ञा ली थी। राक्षस गरजा। कैसी प्रतीक्षा? राजू ने डरते हुए पूछा। मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मुझे इस कैद से मुक्ति दिलाएगा, मैं उससे ही अपनी इस कैद का बदला लूंगा और उसे समाप्त कर दूंगा। और आज तुम आप हंसे हो, इसीलिए अब मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हारी मदद की है और मदद करने वालों को तुम कैसे मार सकते हो? ये कहाँ का न्याय है भला? मैं कुछ नहीं जानता, राक्षस गरज कर बोला। मैं सिर्फ अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूँ। यह कहकर उसने अपने लंबे लंबे नाखून राजू की ओर बढ़ाए। कमजोर से कमजोर आदमी भी मौत सामने खड़ी देखकर उससे बचने का कोई न कोई उपाय करता है। राजू ने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने राक्षस से कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हो तो मुझे मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लो, लेकिन मुझे मारने से पहले मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। वह क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास समय बहुत कम है। राक्षस बोला। राजू बोला, तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारा शरीर इतनी छोटी सी बोतल में कैसे घुस गया? यकीन नहीं होता। राक्षस बोला, मैं इसी बोतल में था, बस धुएं के रूप में था, किंतु मुझे विश्वास नहीं होता। इतना बड़ा डील डॉल है और यह छोटी सी बोतल। नहीं, राजू मुस्कुराया। राक्षस राजू की मुस्कुराहट देखकर और भी भड़क गया। वह बोला, तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं इस बोतल में कैसे बंद था। तब तो तुझे विश्वास करेगा, तब तो तू विश्वास करेगा। इतना कहकर राक्षस पुनः धुआं बनकर बोतल में समा गया। उसके बोतल में जाते ही राजू ने जल्दी से बोतल का ढक्कन कसकर बंद कर दिया और उसे पूरी ताकत से वापस समुद्र में फेंक दिया। अब राजू की जान में जान आ गई। अंधेरा घिरने लगा था, अतः वह अपना जाल उठाकर डोंगी में सवार होकर वापस अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर जाकर वह अपने पिता से लिपटकर फपक कर रो पड़ा। रोते रोते उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई और वादा किया कि आगे से वह कभी भी जल्द से जल्द अमीर बनने के सपना नहीं देखेगा, परिश्रम करके ही जीवन यापन करेगा। गोगो ने अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, जो लोग धन का लोभ करते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है, इसलिए अपने श्रम पर ही भरोसा रखो और श्रम ही सच्चा धन है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।